ये देखिए, एक तरफ हार की हाहाकार है लेकिन दूसरी तरफ जीत की जय जयकार भी है। आपकी जीत की जय जयकार है, आप 5 सीटों पर बिहार में जीत के आए हैं, लेकिन क्या आपको लगता है ऐसे मोदी से लड़ाई हो सकती है? सीधा सवाल है मेरा कोई लाग लपेट के साथ सवाल नहीं है। नहीं, अगर पूरी देश की जनता अगर बीजेपी को हराना चाहती है, एक बड़ा पक्ष, और सारे राजनीतिक दल वाकई अगर हराना चाहते हैं, विपक्ष के लोग, सबको एकजुटता दिखानी होगी। आप चलिए मैं एक एक करके नाम लेता हूं, आप जवाब दीजिएगा। राहुल गांधी आपको लगता है हराना चाह रहे हैं और हरा देंगे? सही फैसला लेना चाहिए ना। अगर लिया गया होता तो शायद बिहार में स्थिति उत्पन्न ना होती। हमने कितना मांगा था? 6 सीट मांगा था, हमने कुछ भी नहीं मांगा था, नहीं और 6 के बदले में हम 5 जीते और 1 हारे 300 सीट से, वोट से। तो क्या हो गया? तो ये बात प्रमाणित है कि अलायंस पार्टनर्स को सीरियस होना पड़ेगा। नॉन सीरियस तरीके से पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे तो आपका यही अंजाम होगा। हमने महाभारत का एग्जाम्पल दिया था कि आप जो अहंकार कौरवों का था, जब तक वो आप अहंकार नहीं छोड़ेंगे। किसका है वो अहंकार? वो यही विपक्ष के लोगों का है। वही बिहार में था। मैं उत्तर प्रदेश में इस बात को स्पष्टता के साथ कह रहा हूं कि अगर उत्तर प्रदेश में विपक्ष के लोग उस अहंकार को नहीं त्यागेंगे, फराज भाई हमारे खड़े हैं, अगर उस अहंकार को त्याग करके मुसलमानों को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे, दलितों को नहीं देंगे, मैं कह रहा हूं कि आप डिप्टी सीएम क्या वादा करके जाएंगे कि मुसलमान डिप्टी सीएम होगा अगर आपकी सरकार बनेगी? आप नहीं बोल सकते। 10 सेकंड, हम लोग यहां पर ये बातें नहीं करें, हम मिल करके बीजेपी को हराना चाहते हैं, लेकिन इनका अहंकार है। यही घोषणा होगी यहां सबके सामने, अगर ये मुसलमान चैलेंज कर रहा हूं करके दिखाएं मैं। अगर मुसलमान डिप्टी सीएम देते तो साथ आएंगे आप लोग? बिल्कुल आएंगे। मुसलमान डिप्टी सीएम तो साथ है ओवैसी, बोलिए। इनका जवाब मैं थोड़े विस्तार से दूंगा। नहीं, संक्षेप में देना पड़ेगा। 60 सेकंड में, 60 सेकंड में। देखिए, विष्णु पुराण में एक श्लोक लिखा है कि उत्तरम यत् समुद्र से हिमाद्रैश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत् संतति। इसका शॉर्ट में मतलब यह हुआ कि भारत में जितने लोग रह रहे हैं सब भारत मां की संतान है। जिस दिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में से ये मुस्लिमीन हटा देंगे, हम इनके साथ हैं। सुनिए, क्योंकि पूरी बात सुनिए, क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अगर आप इंग्लिश में ट्रांसफर करिएगा तो इसका मतलब होता है यूनिटी फॉर मुस्लिम्स। हम चाहते हैं यूनिटी फॉर इंडियंस। जिस दिन ये यूनिटी फॉर इंडियंस की बात करने लगेंगे, हम इनको साथ ले लेंगे। मतलब आपको तो कूचे में भी नहीं आने दिया, बोला भागो। प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम आपकी जगह नहीं है। हाँ, वही बता रहा हूं मुझे। प्रॉब्लम ये है कि अगर ये किसी को पार्टी में ले लें तो ये सेकुलर है। अगर इनकी पार्टी में मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपी इनकी पार्टी में हो तो ये सेकुलर है। ये कुछ भी बोले सेकुलर है। इनको वीपी में हमारा इलेक्शन में वोट चाहिए था, वीपी इलेक्शन में हम सेकुलर बन जाते हैं। अभी जुबली हिल्स में हमारा वोट चाहिए, हम सेकुलर बन जाते हैं। जब हमारी जरूरत होती है तो हम सेकुलर बन जाते हैं। जब मैं कह रहा हूं कि हम दरी नहीं बिछाएंगे, अब्दुल अपने लिए कुर्सी लगाएगा, गर्व से बैठेगा, तो ये इस तरह की बातें करते हैं। और दूसरी बात, इन्होंने कहा था कि मुस्लिमीन जब तक नहीं हटा लोगे जब तक मैं फांसी लगाना पसंद करूंगा। और आज इन्होंने विष्णु पुराण का एग्जाम्पल दिया। भारत का संविधान हर व्यक्ति को धर्म चुनने का अधिकार देता है। आप फांसी लगा रहे थे, इस्लाम में तो फांसी लगाना हराम है। दूसरी बात, जब फांसी भी अगर लगा लेते आप, पहली बात तो मैं कहूंगा ऐसा ना करिए, तो फिर भी आपको नमाज जनाजा के लिए मुसलमान के पास ही जाना पड़ता। मुसलमान से इतनी नफरत, अगर मुस्लिमीन से इतनी नफरत है तो 20% मुसलमान आपको 2027 में बता देगा कि आप सत्ता में नहीं आ सकते हमारे बगैर। आपको मेरे वोट से, मेरा वोट चाहिए और मेरी इतनी नफरत, मेरे नाम से भी नफरत है आपको। इस नफरत का जवाब उत्तर प्रदेश की जनता इनको देने जा रही है। कल्याण सिंह जी सेकुलर थे, दूध के दुल्हे थे। शिवसेना दूध की दुल्ही है, हम कम्युनल हैं। ये नफरत आपको बर्बाद कर देगी। सही और मुसलमान, मैं बिल्कुल आ रहा हूं गौरव भाटिया आपके पास, लेकिन यहां पर मामला कुछ और हो गया। शिवसेना सही थी, ये खराब है एआईएमएम, अब बताइए। देखिए दो चीजें। अभी हमारे छोटे भाई ने हमको अभी से मार दिया, लेकिन आपका बयान है सर। सुनिए सर, सुनिए बयान दिया इन्होंने। सर देखिए प्रॉब्लम क्या है, सुनिए। कांग्रेस कह रही है बीजेपी से बुलवाओ भाई, कांग्रेस कह रही है बीजेपी से बुलवाओ, हमारी जान छुड़ाओ। भारती की बात सही हो रही है, नहीं थोड़े खड़े। इन दोनों की जुगलबंदी है। और ये बिहार में 93 में लड़े थे। आज कांग्रेस कह रही है अमित जी कृपया करके बीजेपी से बुलवाइए, हमें छुड़ाइए इन सबसे। ओके गौरव भाटिया क्या कहना चाहते हैं आप? मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं, मुसलमानों के वोट के लिए कैसे लड़ाई हो रही थी। एक पार्टी है घर से कहती है कि हमें हिंदू का वोट चाहिए, हिंदू अस्मिता के लिए हम खड़े हुए हैं। और एक बात मैं और कहूंगा, देखिए ध्वजारोहण हुआ अभी अयोध्या में, हमने देखा भव्य राम मंदिर तो बनाया ही है, ध्वजारोहण उसी की बात करें जो प्रधानमंत्री का दृश्य आया उसी पर उन्होंने कटाक्ष करा। देखिए अगर उस पे ये कुछ कहेंगे तो मैं इतना ही कहूंगा, मोदी जी का हाथ तो
मोदी जी का हाथ, इट वाज नॉट इन गुड हाँ, टेस्ट। मोदी जी का हाथ तो वो हाथ है जो किसी पे अगर विरोधी पे पड़ जाता है तो वो उठता नहीं है, और भारत का हाथ पकड़ लेता है तो भारत आगे बढ़ता है। ये लोग क्या कहेंगे? और हाथ हिलने की बात कर रहे हैं अभी। वो एक भावना दर्शक ने के कहा- भावना में अरे विभोर भाई, होके हाथ हिल रहा अभी था मेरे और आपने भाई उसका ने- मजाक उड़ाया। मेरे भाई ने इतनी अच्छी बात कही वो है। तस्वीर दिखाइए आप अभी जो गए भावना में विभोर हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री ने कहा उसका मजाक उड़ा रहा सही नहीं। ओके 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 गौरव भाटिया, गौरव भाटिया, मैं पहले इसी पे समय दे दीजिएगा। मैं एक के सेकंड साथ हाँ जी, ठीक है, लेकिन इस प्रकार से इन्होंने मजाक उड़ाया मोदी जी का, वो ठीक नहीं है, क्योंकि उस वक्त वो धर्म में ओके भगवान ओके श्री राम क्योंकि भगवान श्री राम के मंदिर में अगली बार देखिए, साथी अलायंस होने अमित वाला भाई है एक दोनों। बात समझ, अलायंस साथ जब रथ यात्रा निकाली गई, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने निकाली, मोदी जी साथ में थे, और अगर आप दशकों एक कार्य के लिए लगे रहे और उसकी पूर्ति होगी तो भाव विभोर होके हाथ भी हिलेगा, दिल में भी आपकी जगह होगी। ये बात कांग्रेसी नहीं समझ सकते हैं। अब मैं आता हूं जो बात अभी तक हुई है। क्या सब आपको बात- लगता है वो गुड टेस्ट में बोला गया यहाँ पर? देखिए, ये उस टेस्ट में बोला गया जिस टेस्ट के लिए कांग्रेस जानी जाती है। हक्का नूडल खाते हैं, चीनी इटालियन पिज्जा, ये इसी लायक है। ये भारत की संस्कृति को क्या जाने, एक सेकंड इसीलिए जो बोला बात है गया। कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, आए दिन जिसके दिल में दिमाग में जो होगा वही ना होगा। दिमाग में तो वही है, निगेटिव चीजें, नकारात्मकता है। ये तो आप कोई मोदी आदमी जी के लिए कह नकारात्मक रहे ही समझेगा, मोदी जी के सामने लिए आपने वाला कहा, वही आपके समझ भी रहा है। प्रधानमंत्री अरे हैं। भाई, हमारे इनके प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री बुजुर्ग का हैं। शाबाश शरीफ है, लेकिन ये इनके दूसरे का प्रधानमंत्री भी बुजुर्गता का नरेंद्र मोदी प्रश्न जी हैं। ले रहे इनका हैं। सम्मान पूरा करना देश सीखिए। जानता है सम्मान कि करना इस देश सीखिए। में चाहे जितने मतभेद हों, अगर राहुल गांधी पे कोई बुरी नजर से विरोधी देखेगा, चाहे पाकिस्तानी हो, चीनी हो, तो नरेंद्र मोदी जी पिता बन के खड़े हो जाएंगे। ये है भारत की संस्कृति, ये है भारत की संस्कृति। ओके। अब एक बात, नाटक उनका नहीं, उनका नाटक मजाक नहीं। उड़ाना आए दिन राहुल गांधी को यहाँ काम मजाक करना उड़ाते ठीक हैं, नहीं। गांधी परिवार को गाली देते हैं। मोदी जी सोनिया गांधी जी के लिए क्या क्या वर्ड बोलती हैं, ये भारत के संस्कृति मौत और का संस्कार में सौदागर है क्या? किसने कहा? संस्कार में है क्या उनकी ये? दलाली किसने विधवा- कहा? विधवा चौकीदार पुरुष चोर है की बात किसने करते कहा? हैं। महिलाओं संत के लिए विधवा किसने पूरा किया? देश अरे जानता इसी है, पप्पू ने यही किया आपका। है। अरे इसीलिए मैं आपका कहता हूँ, फेंकू ने जो अरे किया है इसीलिए ना, मैं कहता हूँ, पूरा फेंकू आप देश को आप बर्बाद मेरे कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री फेंकने के लिए वाले आप शब्द को कहेंगे, फेंकू, मैं सुनूंगा फेंकू। नहीं। ओके, आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? खड़े होके मैं कहना अजय जी से मैं कहना चाहता हूं, जो आप इस मुद्रा करके दिखाए, ये मुद्रा ये तरंग प्रणाम का मुद्रा होता है, साष्टांग प्रणाम का होता है। अगर साष्टांग प्रणाम करते तो क्या कहते कि उनका स्वास्थ्य खराब है इसलिए गिर गए? मैंने सुना है कि किसी नेताजी ने कहा है कि डायनासोर एक बार को वापस आ सकते हैं, लेकिन कांग्रेस नहीं आ सकती है। और दूसरी बड़ी बात ये कहूँगा, क्या बोला आपने? क्या बोला? दोबारा बोलिए। किसी नेताजी ने ये कहा था कि डायनासोर एक बार को वापस आ सकते हैं, लेकिन कांग्रेस कभी वापस नहीं आ सकती है। नंबर एक। नंबर किस नेता ने बोला था? आनंद दुबे जी ने बोला आनंद था। दुबे जी ने बोला था। दूसरी बात अभी किसी ने कहा था हमारे युवा नेता 5 साल बाद वृद्धाश्रम लेने वाले हैं। अपने साथ 5 साल बाद बीजेपी को भी कुछ ऐसा दिला नहीं, वो कांग्रेस को भी कुछ ऐसा दिला दे ताकि वो भी उसका कुछ ना रहे। ओके ओके, ये आपको